नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के बायोलॉजी की सिलेबस के बारे में। दोस्तों ये जो वीडियो है स्पेशल उन छात्रों के लिए है जिन्होंने यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम चुना है। कहने का मतलब वो जो अपना पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में देना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका 30% वो कौन सा सिलेबस है जो आपको नहीं पढ़ना है और 70% जो आपका सिलेबस है जो बचा हुआ है जो आपको पढ़ना है। कहने का मतलब इस वीडियो में हम उन 30% रिड्यूस सिलेबस और 70% रिमेनिंग सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आने वाले रेड कलर को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। तो दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं बायोलॉजी क्लास 12। ठीक है, आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आपको 70 मार्क्स का आपके रिटन एग्जाम के होंगे और 30 मार्क्स जो आपको कॉलेज के प्रैक्टिकल से मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन सी यूनिट आपको कौन से कितने कितने नंबर की आएगी। सबसे पहले आपकी यूनिट है आपकी रिप्रोडक्शंस में आपकी जो 14 अंक की आएगी। उसके बाद आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में आपकी 18 अंक की आएगी। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर आपकी 14 अंक की आएगी। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन आपकी 10 अंक की आएगी। उसके बाद इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट आपकी 14 अंक की आएगी। टोटल जो है जो आपका 70 अंक हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले उस सिलेबस की जो आपको नहीं पढ़ना है, कहने के बाद 30% रिड्यूस सिलेबस की। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें यूनिट है यूनिट 6 रिप्रोडक्शंस में आपको जो नहीं पढ़ना वो देख लेते हैं चैप्टर 1 रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना, उसके बाद रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ना, उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉन्टिन्यूशन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना। नेक्स्ट आपका मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ने। उसके बाद इसमें आपका एक्सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस नहीं पढ़ने। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आपका बाइनरी फिजन स्पोर्यूलेशन वुडिंग डेमल फॉर्मेशन फ्रेगमेंटेशन ये आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस इन प्लांट्स ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक है जो आपको नहीं पढ़ने। नेक्स्ट यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में आपका चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, मतलब आपका अलग पूरा ही चैप्टर आपका हटा दिया जैसे ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड एविडेंसेस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपका डार्विन्स कंट्रीब्यूशन नहीं पढ़ना। उसका मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नहीं पढ़ना। उसका मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको वेरिएशंस म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन नहीं पढ़ना एंड नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जाम्पल्स भी नहीं पढ़ना। इसका टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नहीं पढ़ना है एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट भी आपको नहीं पढ़ना। इसका हार्डी में नहीं पढ़ना है। इसका एडेप्टिव रेडिएशन नहीं पढ़ना है। उसका ह्यूमन इवोल्यूशन भी आपको नहीं पढ़ना। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें आपको चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटजी एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में आपको इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन नहीं पढ़ना। उसके बाद प्लांट्स ब्रीडिंग नहीं पढ़नी है। टिश्यूज कल्चर नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद सिंगल सेल प्रोटीन नहीं पढ़ना। उसके बाद बायो फोर्टिफिकेशन नहीं पढ़नी। उसके बाद एपीकल्चर एंड एनिमल हाउसबंड्री आपको नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट 10 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम में आपका इकोसिस्टम नहीं पढ़ना। उसका पैटर्न्स कंपोनेंट्स नहीं पढ़नी है। प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन नहीं पढ़ना। एनर्जी फ्लो नहीं पढ़नी है। आपका प्राइमेट्स ऑफ नंबर नहीं पढ़ना। उसके बाद बायोमास नहीं पढ़ना है। न्यूट्रिएंट्स साइकिल्स नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं पढ़ना। उसके बाद इकोलॉजिकल सर्विसेज नहीं पढ़नी है। इसके अंतर्गत आपको कार्बन फिक्सेशन पॉलिनेशन सीड डिस्पर्सल नहीं पढ़ना। उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इश्यूज में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल नहीं पढ़ना है। वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल नहीं पढ़नी है। उसके बाद एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट नहीं पढ़ना। उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं पढ़ना है। रेडियोएक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट नहीं पढ़ना। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड डिसीजन नहीं पढ़ना है। उसके बाद ओजोन लेयर डिप्लेशन नहीं पढ़ना है। डिफॉरेस्टेशन नहीं पढ़ना है। एनी वन केस स्टडी एज सक्सेस स्टोरी एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों ये तरह आपका 30% रिड्यूस सिलेबस जो आपको नहीं पढ़ना था। अब बात करेंगे उस सिलेबस के बारे में जो आपको पढ़ना है। तो ये है आपका 70% सिलेबस जो आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले 6 रिप्रोडक्शन। इसमें आपका चैप्टर नंबर
नंबर 2, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ये आपकी 14 अंक की आएगी। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका फ्लावर स्ट्रक्चर, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका पॉलिनेशन में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, टाइप्स एजेंसीज एंड एग्जाम्पल्स, ये आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़नी है आपको। उसका पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपको डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका स्पेशल नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको पढ़ना है उसका पॉली एम्बोर्नी आपको पढ़ना है। उसका सिग्निफिकेंस ऑफ सीड्स डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है आपको। आज का माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड एवियरी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेन्सिस आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका मेन साइकिल पढ़नी है। उसके बाद आपको फर्टिलाइजेशन में पढ़ना है। उसके बाद आइब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसाइस्ट फॉर्मेशन पढ़ना है। उसके बाद आपका इम्प्लीमेंटेशन पढ़ना है। उसके बाद आपका प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन पढ़ना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको क्या क्या पढ़ना है, नीड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका बर्थ कंट्रोल में आपका नीड एंड मेथड्स। उसके बाद आपका प्रेस्क्रिप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका पढ़ना है आपको। उसके बाद आपका इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आपको पढ़ना है, जिसमें आपके अंतर्गत IVF, JIFT, उसके बाद गिफ्ट, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, हार्डिटी एंड वेरिएशंस। उसके बाद आपका मेडिलियन इनहेरिटेंस पढ़ना। उसके बाद आपका डेविएशंस फ्रॉम मेडलिज्म पढ़ना। इसमें आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसके बाद कोड डोमिनेंस पढ़ना। उसके बाद मल्टीपल एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ये आपको पढ़ना। नेक्स्ट आपका यूट्रोफी पढ़नी है आपको। उसके बाद आपका एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ना। उसके बाद आपको क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना। उसके बाद आप क्रोमोसोम्स एंड जीन्स पढ़ने। उसका सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, बर्ड एंड हॉनी, ये आपको पढ़ना। नेक्स्ट आपका लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ये अभी पढ़ना। उसका सेक्स लिंक्ड इन इनहेरिटेंस में आपका होमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस में आपको थैलेसोमल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस, ये पढ़ना। उसके बाद आपको डाउन सिंड्रोम पढ़ना। उसके बाद टर्नर्स एंड नाइल्स सिंड्रोम्स भी आपको पढ़ना है। बात करते हैं चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड DNA एज जेनेटिक मटेरियल, ये पढ़ना है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA पढ़ना है। उसके बाद DNA पैकेजिंग पढ़नी है। उसके बाद DNA रिप्लिकेशन पढ़ना है। उसके बाद सेंट्रल डोगमा पढ़ना। उसके बाद आपका ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना। उसके बाद जेनेटिक कोड पढ़ना। उसके बाद आपका ट्रांसलेशन पढ़ना। उसके बाद जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन पढ़ने हैं। उसमें आपका लैक ओपरन, उसके बाद जीनोम एंड ह्यूमन एंड ट्राइजीनोम प्रोजेक्ट्स पढ़ने हैं। उसके बाद DNA फिंगरप्रिंटिंग भी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जो आपको 14 अंक की आएगी। इसमें आपको चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पाइथोसिस, ठीक है। उसके बाद आपका पेस्टिसाइड्स क्यूजिंग ह्यूमन डिसीज, जिसमें आपका मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और फिलेरियासिस, टाइफाइड, तो आपको कॉमन कोल्ड, ठीक है, तो ये इतनी बीमारी आपको इसमें पढ़नी है। रिंग वर्म है आपका एंड देयर कंट्रोल, उनके रोकथाम भी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी में आपको वैक्सीन पढ़नी है। उसके बाद कैंसर है आपका, HIV एंड एड्स है। उसके बाद इसमें आपका ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर 10, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद इन हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग पढ़नी है। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद सेवेज ट्रीटमेंट उसमें, और इसमें एनर्जी जनरेशन एंड माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स भी आपको पढ़ना है। इसके बाद एंटीबायोटिक्स
प्रोडक्शन एंड जुडिशियस यूज आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जो आपकी 10 अंक की आएगी। इसमें आपका चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी में आपका प्रिंसिपल प्रोसेस में आप देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें रिकमेंडेशन डीएनए एंड टेक्नोलॉजी केवल इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है, बाकी से आपका इसमें से हटा दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में आपका एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ये पढ़ना है। उसके बाद ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका स्टीम सेल टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद जीन थेरेपी, उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पढ़नी है, जिसमें आपका वीटी क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, उसके बाद बायो सेफ्टी यूजेस एंड बायो पायरेसी एंड पेटेंट्स, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट 10 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जो आपको 14 अंक की होगी। इसमें चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें आपको ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट पढ़ना है। एंड निशेष पढ़नी है आपका पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल एडेप्शंस आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आपका पॉपुलेशन इंटरेक्शंस में आपको म्यूचुअलिज्म, कंपटीशंस, प्रिडिक्शन और प्रेलिज्म, आपके 3-4 टॉपिक है उसमें पढ़ने हैं। उसके बाद पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में आपका ग्रोथ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन, आपको इतने टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्सेशन, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी में आपको कंसेप्ट, पैटर्न्स, उसके बाद इम्पोर्टेंस, उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद बॉडी बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है आपको। उसके बाद आपको हॉटस्पॉट्स पढ़नी है, उसके बाद एंगेज्ड ऑर्गेनिज्म पढ़नी है, उसके बाद एक्सटिंक्ट पढ़ना है, उसके बाद रेड डाटा बुक पढ़नी है, बायोस्फीयर रिवर्स पढ़ना है, उसके बाद नेशनल पार्क्स पढ़ना है, उसके बाद सेंचुरीज पढ़नी है आपको, ठीक है दोस्तों। ये था आपका 70% सिलेबस जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसकी पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप कमेंट करें, ठीक है। मैं इसकी पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।